A very good morning, students. Last time we have discussed about the electric potential as well as the electric potential due to the dipole system. ठीक है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी स्टडी किया. हाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज. ठीक है, wherever the test charge is bring in the field of the source charge, the work has to be done. हमें क्या करना पड़ता है? वर्क डन करना पड़ता है. तो वही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होता है? एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है. The same thing we'll do here. The today's article is the electric potential energy due to 2-point charge. यानी कि जब हमारे पास 2-point चार्ज सिस्टम होते हैं तो बताओ टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही थी. जो स्टार्टिंग में हमने आर्टिकल्स किए थे तो वो किससे रिलेटेड थे भाई? सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है. ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द 2-point चार्ज सिस्टम. फॉर दैट वी विल कंसीडर ए पॉइंट चार्ज. मान लेते हैं हम एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं हैविंग द वैल्यू q1 व्हिच इज हैविंग द पोजीशन वेक्टर r1 फ्रॉम द ओरिजिन. कहां से हमने इसको कंसीडर किया? ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर r1 मान लिया. ठीक है, तो भाई जब चार्ज है तो इस चार्ज की अपनी पर्टिकुलर एक फील्ड होगी. जब इसकी एक पर्टिकुलर फील्ड है तो उसमें अगर हम किसी दूसरे चार्ज को लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली दे विल रिपेल ईच अदर, क्योंकि सेम पोलैरिटी के चार्ज को अगर हम लेके जा रहे हैं. ठीक है, एंड वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग द एक्सेलरेशन इन दैट चार्ज. रिमेंबर द प्रीवियस आर्टिकल, वहां पे हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था. ठीक है, मान लो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है. दूसरे पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठाया और भाई इसकी फील्ड में मुझे यहाँ पे सेटअप करना है. तो भाई पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे भी जो लेके आ रहा हूँ वो भी तो पॉजिटिव ही है. वेरी बात, तो दो भी तो पॉजिटिव है, दे विल रिपेल ईच अदर. जब वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो भाई उनकी रिपल्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू डू द सम वर्क एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. किस फॉर्म में स्टोर होगा? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा ये. ठीक है, तो हियर लिसन, व्हाट इज द वर्क डन? हमें क्या करना है भाई? एक Q2 चार्ज को उठा के लेके आना. मालूम है, एक Q2 चार्ज को उठा के लेके आता हूं जिसको हमने प्लेस करना है इसकी फील्ड में. मान लो इसकी फील्ड यहाँ पे है. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है, Q1 चार्ज की फील्ड जो ज्यादा है, तो उसकी फील्ड के अंदर हम इसको सेट कर रहे हैं सेकंड चार्ज को, जिसको हम कहां से उठा के लेके आए? इनफाइनाइट डिस्टेंस से उठा के लेके आए. सो इट्स पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय r2. इज दैट क्लियर? सो the separation between these two vectors will be represented by the triangle of vector additions. ठीक है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, इन द प्रीवियस चैप्टर. क्लियर बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रीवियस चैप्टर जो हमने इसमें डिस्कस किया हुआ है, फर्दर डिस्कशन है वहां पे, तो देख लेना उसको. तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू बनेगी, दैट इज r2 माइनस ऑफ r1 बाय यूजिंग द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. नाउ सी हियर, क्या हुआ यहाँ पे? हमें क्या करना पड़ा? फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ा. ये तो सिमिलर है कि भाई जो दो नॉर्थ मैग्नेट्स को, मान लो ये मेरे पास नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, अगर मैं दो नॉर्थ पोल के मैग्नेट को एक दूसरे के नजदीक लेके आऊंगा तो भाई एक दूसरे को करेंगे, ये रिपेल करेंगे. तो मुझे इनकी इतनी डिस्टेंस पर सेट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू डू द वर्क डन. मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन. वही वर्क डन जो है वो स्टोर होगा हियर इन दिस एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा. ठीक है, तो व्हाट इज द वर्क डन? द वर्क डन ऑन द सेकंड चार्ज ड्यू टू द फर्स्ट. ठीक है, फर्स्ट की फील्ड की वजह से हमें सेकंड चार्ज पर, सॉरी लिख दिया, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, वर्क डन ऑन द सेकंड चार्ज ड्यू टू द फर्स्ट फील्ड. ठीक है, फर्स्ट चार्ज की फील्ड की वजह से हमें सेकंड चार्ज पर कितना वर्क डन करना पड़ता है. तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, जो हमने अगर फार्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग में, दैट वाज द वर्क डन किसके इक्विवेलेंट होता है भाई? पोटेंशियल इनटू चार्ज, टेस्ट चार्ज. ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज, कौन से चार्ज को लेके आ रहे हैं आप लोग? अब टेस्ट चार्ज की जगह आपने एक चार्ज की है जिसका अमाउंट कितना है? Q2 है. बिकॉज हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि पोटेंशियल जो होता है, द पोटेंशियल इज इक्वल टू द वर्क डन फ्रॉम पॉइंट A टू B या इन्फिनिटी टू B पढ़े हुए थे अपॉन टेस्ट चार्ज. एक यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर हम कितना वर्क डन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो इसी फार्मूले को अरेंज करके हमने यहाँ पे वर्क डन निकाल लिया, क्योंकि हमें क्या पूछा गया? आर्टिकल के अकॉर्डिंगली हमें पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई. तो एनर्जी हमारी तभी स्टोर होती है जब हम वर्क डन करते हैं. Whatever be the energy you have to calculate, you have to calculate the work done
ठीक है ना, हाउ मच अमाउंट द वर्क यू हैव टू बी डन इन द सिस्टम, तो आपको कितना वर्क यहाँ पे करना पड़ा। तो यहाँ पे एक और बात देखो भाई, पोटेंशियल, जब हम इस सेकंड चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके लेके आ रहे थे, तो भाई किस चार्ज का पोटेंशियल इसको रोक रहा था, फर्स्ट चार्ज का पोटेंशियल क्या कर रहा था, इसके ऊपर अप्लाई हो रहा था, इसको रोक रहा था, ठीक है। तो कितना ये पोटेंशियल क्रिएट करेगा, तो यहाँ पे हम इसको मेंशन करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज, किसके रिप्रेजेंट करेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज। तो भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पोटेंशियल V1, इसके प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने इसके बारे में हेल्थ डिस्कशन की थी, द पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। तो द रिजल्ट वाज था के क्यू, अब क्यू कौन सा लिया जाएगा भाई, Q1 की Q2, पोटेंशियल Q1 क्रिएट कर रहा है तो इसी का चार्ज होगा ना, तो दैट इज द Q1 अपॉन बट R द सेपरेशन बिटवीन दिस टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच की सेपरेशन कितनी है, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम द सेपरेशन विल कम आउट टू बी R2 माइनस ऑफ R1, यही तो आएगा हमारे पास, यहाँ तक क्लियर हुई बात, ठीक है। तो ये हमारे पास पोटेंशियल है, तो इस पोटेंशियल की वैल्यू को उठाते हैं भाई, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। So the work done on the second charge due to the first will come out to be K into Q1 upon R2 minus of R1 into Q2 already था यहाँ पे। So this work has to be done in taking the charge from infinity to here, इस पॉइंट तक लेके आने के लिए हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा। तो भाई यही वर्क डन किस में स्टोर हुआ, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ ना, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटर्न एज U, that is K Q1 Q2 upon R2 minus of R1. That is the work has to be done, and that work done is stored in the form of the electric potential energy. So this is the article related to the electrical potential energy due to the 2-point charge system. जब हमारे पास 2-point charge system होते हैं तो भाई कितनी एनर्जी स्टोर होती है, so that is the amount. This can also be written as, if you open the value of K, the K has the value 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon 1 R2 minus of R1. So that is also the value of this. Is that clear? So this is the electric potential energy due to the 2-point charge system. Thank you all.